माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी परीक्षा 2021 में लेखा शास्त्र विषय लेकर परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे होंगे और आपको सभी विषयों को पर्याप्त महत्व भी देना है। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आपके लेखा शास्त्र विषय से संबंधित प्रश्न बैंक जारी किया है। आपने उसका प्रिंट आउट ले लिया होगा और उसके सभी प्रश्नों की आपको तैयारी भी करना है। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के माध्यम से इकाई नंबर 4 तथा 5 पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर तैयार करके प्रेषित किए जा रहे हैं। विद्यार्थियों, आप पूरा वीडियो सुने और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि दूसरी बार दोहराने में आपको सुविधा रहे। और साथ ही आप जब चाहे तब इस वीडियो को सुन भी सकते हैं। सुनकर भी आपको कई सारी बातें लंबे समय तक याद भी रहेगी। आइए जानते हैं क्या है इकाई नंबर 4 और 5 के प्रश्न। विद्यार्थियों, इसके पहले मैं आपको प्रश्न क्रमांक 44 तक पिछले वीडियो में भेज चुका हूं। हम वहीं से वापस स्टार्ट करेंगे और वो प्रश्न है 45 से। वसूली खाता किस स्वभाव का खाता है? नाम मात्र का खाता है। फर्म के विघटन पर उसकी संपत्ति और दायित्व स्थानांतरित किस खाते में किए जाते हैं? वसूली खाते में। फर्म के विघटन पर लाभ हानि खाते का शेष किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है? साझेदारों के पूंजी खाते में। फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष खाता किस खाते में अंतरित किया जाता है? वसूली खाते में। फर्म के विघटन पर फर्म की संपत्तियां किस मूल्य पर वसूली खाते में अंतरित की जाती है? पुस्तकीय मूल्य पर अंतरित की जाती है, अर्थात बुक वैल्यू पर। फर्म के विघटन पर साझेदार स्वयं का कारोबार या व्यवसाय कर सकते हैं। फर्म के समापन पर साझेदारी का भी समापन हो जाता है। सभी साझेदार का दिवालिया हो जाना फर्म का कौन सा समापन कहलाता है? अनिवार्य समापन कहलाता है। वसूली खाता कब बनाया जाता है? फर्म के समापन पर बनाया जाता है। विद्यार्थियों, वसूली खाता फर्म के जीवन काल में एक ही बार बनाते हैं। समय समाप्त हो जाने पर फर्म का विघटन किस प्रकार का विघटन कहलाता है? जब फर्म का समय समाप्त हो जाता है तो ऐसा विघटन फर्म का आकस्मिक या संयोग द्वारा समापन कहलाता है या विघटन कहलाता है। अलिखित दायित्व का भुगतान का लेखा वसूली खाते के किस पक्ष में किया जाता है? डेबिट पक्ष में किया जाता है। वसूली खाते में वसूली खर्च का लेखा किस पक्ष में करते हैं? उसको भी डेबिट पक्ष में लिखते हैं। कंपनी की अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता को बेचने के लिए प्रस्तुत किया जाता है क्या कहलाता है? निर्गमित पूंजी कहलाता है। अवशिष्ट याचना पर सारणी अ के अनुसार ब्याज की दर क्या होती है? 10% वार्षिक। पूंजी का वह भाग जो केवल कंपनी के समापन के समय मांगा जाता है क्या कहलाता है? संचित पूंजी कहलाता है। प्रतिभूति प्रीमियम क्या कहलाती है? पूंजीगत लाभ कहलाती है। अंशों के हस्तांतरण पर किस खाते को डेबिट किया जाता है? अंश पूंजी खाते को। ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती की राशि क्या कहलाती है? पूंजीगत हानि कहलाती है। ऋण पत्रधारी कंपनी के क्या कहलाते हैं? लेनदार कहलाते हैं। ऋण पत्र ऋण का क्या कहलाता है? विद्यार्थियों, ऋण पत्र ऋण का प्रमाण है। ऋण पत्रधारियों को ऋण वापसी के लिए प्राथमिकता दी जाती है। विद्यार्थियों, अंशधारियों के पहले उनको प्राथमिकता दी जाती है। ऋण पत्रधारी को मत देने का अधिकार नहीं होता है। पूंजी संचय का उपयोग किस हानि को अपलिखित करने में किया जाता है? पूंजीगत हानि को अपलिखित करने में किया जाता है। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। अंशधारी को जो प्रमाण पत्र दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? वो शेयर सर्टिफिकेट कहलाता है, अंश प्रमाण पत्र। कंपनी की स्थापना करने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? प्रवर्तक कहलाते हैं। कंपनी के आंतरिक प्रबंधन से संबंधित प्रलेख को क्या कहते हैं? पार्षद सीमा नियम कहते हैं। जब्त किए गए अंशों का विक्रय क्या कहलाता है? पुनर्निर्गमन कहलाता है। अंशों के अधिकार को त्याग करना क्या कहलाता है? समर्पण कहलाता है। वे ऋण पत्र जिनमें ब्याज का पूर्ण उल्लेख नहीं होता है शून्य कूपन दर ऋण पत्र हैं। वाहक ऋण पत्र किसी को भी हस्तांतरित किए जा सकते हैं, सत्य कथन है। कूपन दर ऋण पत्रों पर ब्याज निर्धारित रहती है, असत्य कथन है। ऋण पत्र अल्पकालीन ऋण की प्रकृति के होते हैं, असत्य कथन है। अंशों को जब्त करने का आशय अंशों को निरस्त करना है, विद्यार्थियों, सत्य कथन है। पुनर्निर्गमन
पर देय कटौती की राशि अंशहरण खाते में अंतरित की जाती है, सत्य कथन है। एक निजी कंपनी प्रविवरण जारी नहीं करती है, यह भी सत्य कथन है। 2 याचनाओं के मध्य न्यूनतम 2 माह का समय होना चाहिए, ये भी विद्यार्थियों सत्य कथन है। आइए विद्यार्थियों सही जोड़ी मिलान करते हैं और मैंने आपको इस वीडियो में जोड़ी को सही करके प्रेषित किया है। पार्षद सीमा नियम कंपनी की आधारशिला है। अति अभिधान आनुपातिक आवंटन में अधिकृत पूंजी चिट्ठे के योग में शामिल नहीं। अंशहरण खाते का शेष चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लिखते हैं। ऋण पत्रों के निर्गमन पर अधिकतम कटौती 10% होती है। ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती कृत्रिम संपत्ति कहलाती है। विद्यार्थियों, ये 82 तक प्रश्न आपको मैंने प्रेषित किए हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इकाई नंबर 6, 7, 8, 9 के प्रश्नों की, जिससे कि आपका लेखा शास्त्र का पूरा वस्तुनिष्ठ का जो पोर्शन है वो कवर हो जाए। तो विद्यार्थियों, इसके पहले वाला वीडियो भी आप देखिए और ये वाला वीडियो भी आपने सुना है, इसको नोट कर लीजिए। और फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप जितने भी ऑब्जेक्टिव इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं उनको एक बार अपनी पुस्तक से मिलान कर लें और ये सुनिश्चित कर लें कि वे जो ऑब्जेक्टिव है उनके उत्तर आपने सही लिखे हैं। विद्यार्थियों, चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।